हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन किस तरह से करते हैं या कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, आज हमको स्टार्ट करना है वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, आप समझ गए होंगे ऊपर आई बटन पे। ठीक है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना। देखिए, अगर किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब होता है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीज होती जा रही वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी का इंक्रीज होना, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और इसके लिए हम फॉर्मूला जो लिखते हैं वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर इसको लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम। अपॉन में आया तो पर तो आएगा ही। ठीक है, सो एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास वेलोसिटी का इंक्रीज होना, या इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। यूनिट डायमेंशन और जो क्वांटिटी है वो सब मैं बता चुका था आपको, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में सब पता चल चुका है। अब जो एक्सेलरेशन है वो दो टाइप का होगा, एक होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक हो जाएगा हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसको हम पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसी की हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन भी किए थे। डेरिवेशन कितने टाइप से किए थे, दो मेथड से किए थे हम लोगों ने। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड कौन सा था, इंटीग्रेशन मेथड, या फिर उसको हम कैलकुलस मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हमको स्टार्ट करना है वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में हमको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो जानते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन या वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है डिपेंड करना या चेंज होते रहना। जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप देखें हमेशा वही रहा होगा, किसी भी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट देखें वही रहा होगा, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो वेरिएबल का मतलब है या तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा या फिर पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा होगा किसी पार्टिकल की, तो उसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल। मतलब अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन अलग अलग आ जाए। जैसे मान के चलते हैं लिखा हो a = 3t², ऐसा कुछ मान लिया, तो अलग अलग t पे यानी t की वैल्यू जब हम चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता a = 3 तो इसको हम बोलते थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। किसी भी टाइम पे देखेंगे आप, किसी भी पोजीशंस पे देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, बिकॉज ये टाइम पे डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन होगा अगर वो मान लो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन का मतलब जैसे मान लेते हैं 2x, तो अलग अलग पोजीशन पे यहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा, अलग अलग होगा, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन हम बोलेंगे। तो ये होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम करते हैं आगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई करेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है हेडिंग। तो हेडिंग होगी हमारी वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये होगी हम लोग की हेडिंग वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब आप समझ ही गए, जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करने लगे या पोजीशन पे डिपेंड करने लगे तो उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन टाइम और पोजीशन, टाइम और पोजीशन, then it is called variable
एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन है या तो वो टाइम का फंक्शन होगा या फिर एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन का फंक्शन होगा। बताइए इतनी बात में कोई डाउट हो तो? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है या तो वो टाइम का फंक्शन होगा या फिर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा, तो इसको हम बोल देंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसमें जैसे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, और उससे भी पहले एक चीज इसमें और बता दूं कि जैसे हमारे पास जो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन जो है एक्सेलरेशन की, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो यहाँ ये dt को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू adt। अब अगर दोनों साइड हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो जब इंटीग्रेट इसको हम करेंगे और एक्सेलरेशन यहाँ पे है कैसा हमारे पास, वेरिएबल है। एक्सेलरेशन अगर ये कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इधर फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ पोजीशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, इधर या तो टाइम का फंक्शन होगा या फिर ये पोजीशन का फंक्शन होगा। तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता। आपको याद होगा जब इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन किए थे हम लोगों ने, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था, तो वहां पे इस a को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो इसको यहीं रखा जाएगा, एक्सेलरेशन को यहीं रखा जाएगा। अब सर एक चीज तो अच्छे समझ में आती है कि एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे भी t होगा, यहाँ पे भी t होगा, इंटीग्रेट हम कर लेंगे बड़े आसानी से। लेकिन अगर सर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन हुआ तो यहाँ तो x आएगा और यहाँ t आएगा। अब हम इंटीग्रेट कैसे करें? अरे भाई एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक फॉर्मूला कौन सा था, a इज इक्वल टू dv ओवर dt, एक तो फॉर्मूला ये था हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला था वो कौन सा फॉर्मूला था, इसी से जो हम निकालते हैं पोजीशन के टर्म्स में, a इज इक्वल टू dv बाई dt तो होता ही है। अगर इसमें dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो dx अपॉन dt है ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हो गया वेलोसिटी, और ये dv एज इट इज, और ये dx भी एज इट इज। आप देखें एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज का फंक्शन बन चुका है, पोजीशन का फंक्शन बन चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। तो इतना पहले आप देख लो। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल कुछ, 1 2 3 4 6 8 जितने भी हो। तो पहला जैसे हमारे पास मान के चलते हैं क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन गिवन दैट, या फिर ऐसे लिख देते हैं एक्सेलरेशन जो है वो हमको दिया गया है 3t²। ये हमको दिया गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t², ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, गिवन दैट एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देखें, ट्राई करें। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बता देता हूं। तो यहाँ देखो सबसे पहली बात तो है कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो टाइम का जब एक्सेलरेशन फंक्शन होता है तो हमें एक्सेलरेशन का टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे
कौन सा फॉर्मूला होता है टाइम से रिलेटेड? A इज इक्वल टू dv ओवर dt, सिंपल। तो अब इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt, ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं जिसको हम बाहर निकाल दें, समझ रहे हो ना? तो एक्सेलरेशन वैसे वेरिएबल है, तो एक ही वैल्यू जो हमारे पास है 3t² वो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा dv इंटीग्रेशन, इधर हो गया हमारे पास 3t² और dt। अब बात आती है इस इंटीग्रेशन में सर लिमिट क्या रखेंगे? क्या हम लिमिट सर 0 से 1 तक रखेंगे? नहीं, ये जो टाइम दिया है इस टाइम पे हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, और ये जो टाइम दिया है इस टाइम पे हमें वेलोसिटी दी गई है, ठीक है? तो ये चीज हमें सिर्फ इसलिए दी गई जिससे हम यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब कांस्टेंट कहाँ से आ गया सर? अरे इंटीग्रेट जब हम करते हैं और अगर हमको लिमिट पता ना हो तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो हमेशा एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कंडीशन हमको दी गई है। तो अब यहाँ हमको लिमिट तो पता है नहीं, तो ये dv का इंटीग्रेशन हो गया v हमारे पास 3, t² का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं? t³/3, और हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा एक c, क्योंकि यहाँ पे हमको लिमिट नहीं पता। सो ये 3 से 3 हो रहा है कैंसिल। अब क्या आता है देखो, सो बचेगा v इज इक्वल टू t³ प्लस c, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है? अब जो हमको गिवन है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो v की वैल्यू क्या है? 0, t की वैल्यू क्या है? 0, और c, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। अब जो ये c आया है उसको यहाँ रखना है, तो इस c की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू t³ प्लस 0, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू t³। अब हमारे पास वेलोसिटी का टाइम से रिलेटेड फंक्शन आ चुका है, ठीक है? अब इसमें जिस टाइम पे हमसे वेलोसिटी पूछी गई है वो टाइम यहाँ पे पुट करना है तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। हमसे कौन से टाइम पे वेलोसिटी पूछी गई थी? t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे t की वैल्यू आप 1 सेकंड रख सकते हैं, सो आंसर हमें मिल जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा सबको, सिंपल सी बात है। ओके, तो इतना क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, ठीक है? अब इसमें बस एक चीज का चेंजमेंट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। यहाँ पे टाइम की जगह जो है वो x आ जाएगा, टाइम की जगह कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, और ये सारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी इस तरह से। फाइंड वेलोसिटी, सॉरी हाँ ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1 सेकंड गिवन दैट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, ठीक है? यानी इनिशियल टाइम पे जो पोजीशन है वो हमारे पास कितनी है? 0 है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताएं? कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाएगा? वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू v dv ओवर dx, ठीक है? तो इसमें एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये नहीं आएगा, इसको लिमिट यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। गिवन दैट एट x इक्वल टू 0 मीटर वेलोसिटी इज इक्वल टू c। हाँ अब ठीक है, पोजीशन 0 पे वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड है, और x इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी सेकंड नहीं है, मीटर होगा, पोजीशन है ना, तो x इक्वल टू 1 मीटर पे हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अब ये वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तो टाइम आता है, टाइम हमें चाहिए नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कि टाइम इंक्लूड ही नहीं है, टाइम की कोई बात ही नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें टाइम नहीं आता। कौन सा फॉर्मूला होता है ऐसा? a इज इक्वल टू v dv ओवर dx, ठीक है? निकलता है ऐसे फॉर्मूले से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a इज इक्वल टू, चलो डिफरेंट से लिखता हूँ, डिफरेंस ऑफ a इज इक्वल टू v, और ये होता है मल्टीप्लाई में dv बाई dx, इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं बताएं, v dv इज इक्वल टू a dx, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये dx भाई इधर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 3x², सो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हो जाएगा v dv इज इक्वल टू 3x² dx। अब बहुत आसानी से इसको करना है इंटीग्रेट, लिमिट तो पता है नहीं हमको, ऑब्वियस सी बात है हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट को हम अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे c। तो ये v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, v²/2 इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन x³ 3 और एक हमारे पास आ गया कांस्टेंट 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो v²/2 इज इक्वल टू x³ प्लस c। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, बताइए कोई दिक्कत। ठीक, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो सिंपल है, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 रख दो, तो x जब 0 होगा वेलोसिटी 0 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कांस्टेंट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू 0 जो आया है इसको हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन यही है, तो हो गया v²/2 इज इक्वल टू x³ प्लस c कितना हमारे पास 0 है, तो ये हो गया 0, तो कितना बचेगा देखो, v²/2 इज इक्वल टू x³, 2 इधर जाएगा, सो v² इज इक्वल टू 2x, ये आ चुका है। ओके, अब x की वैल्यू है कितनी, 1 मीटर पे हमें फाइंड करना था, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप 1 मीटर रख देंगे, तो एट x इक्वल टू 1 मीटर, सो क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू 2 × 1, सो v इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसके न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। क्यों होते हैं सिंपल, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हमको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। 3 इक्वेशन होती है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये तीनों इक्वेशंस तभी वैलिड होती हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। कोई पूछे आपसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करते हैं, तो आप बताएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हम इसको अप्लाई करते हैं। और वेरिएबल एक्सेलरेशन की जब बात आती है तो हमें एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और दूसरा एक और फॉर्मूला जो है वो कौन सा होता है, यहाँ लिख देता हूँ, a = dv/dt। ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनको हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।